इम्पोर्टेंस के बारे में, किसके बारे में? पीपीज के इम्पोर्टेंस के बारे में। पीपीज क्या क्या होता है? हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी जैकेट और ग्लव्स, ओके, और चश्मा, वेरी गुड, और मास्क, वेरी गुड, और ईयर प्लग है। यहाँ काम करने के लिए पीपीज की ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हेलमेट कैसे प्रॉपर पहनना है, हेलमेट का इम्पोर्टेंस क्या है, पीपीज का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमको जहाँ काम कर रहे हैं वो काम के खतरों के बारे में पता होना चाहिए। काम के खतरों के बारे में, हम इसमें सोलर प्लांट में काम कर रहे हैं, तो आपका काम है बाउंड्री वॉल का काम। तो इसमें खतरा क्या है? अधिक वजन उठाने से, नंबर 1, अधिक वजन उठाने से कहीं भी हमारे बॉडी में खिंचाव आ सकता है। नंबर 2, वो जो वजन उठा रहे हैं वो स्लिप करके हमारे पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर गिर सकता है। नंबर 3, व्हीकल मूवमेंट हो रहा है, ट्रैक्टर में लेके आ रहे हैं, ट्रक में आ रहा है, तो इससे भी हमको व्हीकल से भी चोट लग सकती है आगे पीछे दाएं बाएं करते समय। नंबर 3 खतरे हो गए। और चौथा खतरा है कि हम ये मटेरियल को कहीं स्टोर करते हैं, बाद में उठा के लगाते हैं, तो उसके नीचे सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, उसके भी काटने का खतरा होता है। ठीक है, खतरे कितने बताए मैंने आपको? 4। यानी कि व्हीकल से चोट लग सकती है। नंबर 2, आपको जो है कोई भी कीड़ा, सांप बिच्छू काट सकता है, मटेरियल के नीचे बैठा होगा तो, या जूता में भी घुस सकता है। और नंबर 3, मटेरियल स्लिप करके हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लग सकती है। और अधिक वजन उठाने से, अगर वजन हम सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में कहीं भी मोच और या खिंचाव आ सकता है, जो कि अभी भी या कुछ समय बाद वो आपको पीड़ा दे सकता है। ये है खतरे। ठीक है, और छोटी मोटी खरोच भी लग सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? सावधानियाँ, ये पीपीज पहनना है और मटेरियल को सही तरीके से उठाना चाहिए, जो हम बताते हैं सही तरीके से उठाने का तरीका, और अधिक वजन नहीं उठाना है। और जो भी मटेरियल उठा रहे हैं कोई सांप बिच्छू न हो, थोड़ा ऐसे फटकार के डंडा वगैरह से, और कार्बोलिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो जगह जगह, ताकि उस एरिया में सांप आए नहीं। ठीक है, ये चीज़ों का हमको ध्यान देना है। अब आ गई बात हेलमेट की, कि भाई आप बोलोगे साहब हेलमेट हमेशा लगाना है, हेलमेट प्रॉपर लगाना है फीता के साथ में। अगर आपने हेलमेट ऐसे नहीं लगाया है इस तरीके से, तो आप ऐसे लगाया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप ये हेलमेट लगाए नहीं है समझ लो। 3 स्टेप, यानी कि फीता के साथ हेलमेट लगाना है। क्यों लगाना है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इधर आओ भैया, आप हमारे सामने आओ। ये भाई है, अगर ये हेलमेट को मान लीजिए आप ही की तरह है, ये हेलमेट को ऐसे करके, बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं आगे, बहुत लोग इसके अंदर घुसा देते हैं और फिर हेलमेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने लगाया, अब ये काम करने ऐसे भी गमछा बांध लेते हैं, हेलमेट रख लिया, सेफ्टी साहब आ रहा है दिखाने के लिए। सेफ्टी साहब को नहीं दिखाना है, आप अपने आप को दिखाओ, अपने परिवार को दिखाओ, परिवार के बारे में सोचो। चोट लग गया तो किसको दिक्कत होने वाली है? तो ये आदमी ऐसे काम कर रहा है, ऊपर से आसमान गिरेगा क्या सर पे? इसके ऊपर हेलमेट सर को बचाता है ना, तो ऊपर से कुछ गिरने से भी बचाता है। तो आप यही सोचते होंगे कि साहब आसमान तो गिरेगा नहीं, ऊपर से क्या गिरेगा, लेकिन ये आदमी तो नीचे गिर सकता है, हैं? अभी मान लो ये जा रहे थे, अचानक से इनको ठोकर लगी, ठोकर का एक्टिंग करके दिखाओ, गिरा करके दिखाओ। ये देखो, इनका हेलमेट पहले गिरा, इनका सर बॉडी में टच होने से पहले ही इनका हेलमेट, ये सर जमीन में टच होने से पहले हेलमेट गिर गया। ठीक है, अगर इस तरीके से आदमी गिर सकता है, क्यों? चक्कर आके गिर सकता है, ठोकर लग के गिर सकता है, पैर स्लिप करके गिर सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब गिरेगा हो सकता है वहाँ कोई पत्थर पड़ा हो, कोई लोहे की नुकीली चीज़ हो, सर हमारा उधर टकराए तो कुछ भी हो सकता है, सर फूटा तो कुछ भी हो सकता है, आदमी अपाहिज भी हो सकता है। अगर हेलमेट प्रॉपर नहीं होगा तो इस तरीके से होगा, तो हेलमेट पहले गिरेगा और बाद में सर नीचे आएगा और वो सर फूट जाएगा। तो हेलमेट बोलेगा बाय बाय दोस्त, तुमने मेरा सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब आपको खुद को ही झेलना है। ये हेलमेट के वाक्य होंगे, समझ लो अगर बोलता तो।
क्योंकि सही इस्तेमाल नहीं किया इसका। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये सही से इस्तेमाल करके गिरता है तो हेलमेट भी इसके साथ ही गिरेगा, और जब सर नीचे जाएगा तो पहले हेलमेट झेलेगा उसको, पहले हेलमेट टकराएगा, तो उससे हमारा सर बचेगा। इसलिए आपको समझ में आया हेलमेट का महत्व? समझ में आया? ये कभी न बोले कि ऊपर से कुछ नहीं गिर रहा है, क्यों?